अरे भैया सुनिए। दुनिया में दुइये गो बात होवई है, एक तो उ जेकर किस्मत खराब है और दूसरा उ जे किस्मत के ही खराब कर देवे के हिम्मत रखिए। आज हम रुआ के सुनावे जा रहल हियो एगो ऐसन लिका के कहानी जेकर नाम त रही झबरू, लेकिन ओकर काम रही शेरों वाला। झबरू रही गया जिला के एक छोटे से गांव के। घर में गरीबी ऐसन के शाम के चूल्हा जलतई कि नहीं, ई भी भगवान के भरोसे रही। ओकर बाबूजी के बस एके गो सपना रही, बेटा बा तो हम तो खेत में पसीना बहा के रह गेलियो, लेकिन तू कम से कम शहर जाके एगो कुर्सी वाला नौकरी पा ली है। शहर के ठोकर और हार झबरू पहुंच गेले पटना। हाथ में एगो पुरान झोला और आंख में ढेरों सपना, लेकिन शहर त शहर होवई ही। ओकरा लगलै कि नौकरी त मकई के खेत नियन है, जब चाहल उखाड़ दह लेल के। लेकिन जहां जाए वहां लोग ओकर मजाक उड़ावे। एगो इंटरव्यू में मैनेजर पूछल के, हाँ भाई क्या आता है तुमको? तम झबरू अपन मगही टोन में बोल के, साहब हमरा पास कोनो बड़ का डिग्री तो नहीं, लेकिन मेहनत करे में हम कोनो कमी नहीं छोड़ दबो। मैनेजर हंस के बोलल के, यहाँ मेहनत नहीं टैलेंट और अंग्रेजी चाहिए, जाओ वापस गाँव, तुमसे ना हो पाएगा। झबरू के ई बात कांटी नियन चुभ गेलै। ऊ रात भर गंगा किनारे बैठ के सोचल के, का हमार मगही होवे के मतलब ई है कि हम हार मान लियो? का हमार गरीबी हमार रास्ता रोक देतई? जिद के नया नाम झबरू झबरू वापस गांव नहीं गेलै। ऊ ठान लेलक है कि जब तक साहब न बनब तब तक ई शहर नहीं छोड़ दब। ऊ एगो अखबार बांटे वाला काम पकड़ धलकै। भोर में 3 बजे उठई और घर घर पेपर फेंकई। ओकरा बाद ऊ एगो छोट सरकारी लाइब्रेरी में जाके चुपचाप बैठ के पढ़ई। बाकी लिका लोग फिल्म देखई, लेकिन झबरू किताबन से दोस्ती कर लेलकै। ओकर दोस्त कही अब, अरे झबरू काहे के पागल भेल हैं, चल ना लिट्टी चोखा खाए चलई हियो। झबरू बोलल के, भाई अभी लिट्टी खइबो तो जिंदगी भर चोखा नियन पिसई पड़ी दरिद्रा तो। अभी मेहनत कर लेवई दे, ताकि बाद में पूरा दुनिया हमरा नाम के गुण गाओ तो। जब किस्मत के दरवाजा टूटल 3 साल बीत गेले। झबरू के पास न बढ़िया कपड़ा है, बरही संतला नहीं राम न बढ़िया जूता। लेकिन ओकर दिमाग में ज्ञान के भंडार भर गेल रही। ओही साल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के परीक्षा निकल ले। झबरू फॉर्म भर देल के गांव में खबर पहुंचले तो लोग बोले लगले, अरे ई झबरुआ पागल हो गेलै, जेकर बाप के पास खेत नहीं ऊ अफसर बनतई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहलै। लेकिन झबरू तो बहरा बन गेल रही। ऊ बस अपन लक्ष्य देखई। परीक्षा भेलै, इंटरव्यू भेलै। इंटरव्यू में ऑफिसर पूछल के, आप इतने पिछड़े इलाके से आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे? झबरू एकदम सीना तान के बोल लगा है, सर हम मगध के धरती से आवई तो हियो, जहाँ दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ दे सकई हत। वहां ई परीक्षा का चीज है। हमरा पास सुख सुविधा नहीं रही, ई ही हमार सबसे बड़ धका ताकत है। जीत के ललकार रिजल्ट अइलै, सगरो जिला में शोर मच गेलै। झबरू के नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रही। ऊ अब झबरुआ नहीं झबरू साहब बन गेल रही। जब ऊ गाद्दी से अपन गांव पहुंचले तो उहे लोग जे ओकर मजाक उड़ावे हत, ऊ माला लेके खड़ा रहतुन। झबरू गाद्दी से उतरलकै और सबसे पहले अपन बाबूजी के फड़ल धोती पकड़लकै और उनके गुद्द छुअलकै। बाबूजी के आंख में आंसू रही, लेकिन सीना गर्व से चौधत रही। झबरू बोलल के, बाबू देख ले लियो ना, मेहनत अगर जिद बन जाए तो किस्मत के भी झुकना ही पुडुनता धई है। हम मगे संदेश वो सीख तो भैया ई कहानी से का सीख मिलल, लोगन के परवाह मत करिए। जब तू आगे बढ़ब तो लोग खिंचाई करती, लेकिन जब तू सफल होकब तो उहे लोग ताली बजैतई। गरीबी मजबूरी नहीं है, गरीबी तो इंजन है जे तोरा जीत के तरफ और तेजी से ढकेल सकई है। मेहनत के कोनो विकल्प नहीं। अगर रुआ पास कुछ नहीं है तो रुआ पास खोवे के भी कुछ नहीं है, बस पावे के पूरा आसमान है। तब उठिए, जे भी रुआ सपना है ओकरा पीछे ऐसन पडिढ जाइए कि खुदा भी कह देवे, ले बेटा ई तोरे हक है। काहे कि मगध के लिका जब ठान लेवई है तो फिर इतिहास ही लिखई है। तो भैया झबरू साहेब तबन गेलथिन, लेकिन असली अखेला त ये मिले राती अब शुरू होवई वाला रही। जब झबरू साहब के दबाया पहली पोस्टिंग बीडीओ दिए गए बीडीओ बन के अपन ही जिला के एगो ऐसा इलाका में भेल है जहां भ्रष्टाचार और सुस्ती के बोलबाला रही। तो देखिए का भेल है, सुनिए ई झबरू के जिद। हिस्सा दूसरा एकदम मगही टोन में। शीर्षक, झबरू साहब और सिस्टम के ठोकई। शुरुआत चाय के दुकान पर चर्चा वाला अंदाज में। झबरू साहब जब पहला दिन ऑफिस पहुंचथिन तो देखलथिन कि सगरो बाबू लोग कुर्सी पर बैठ के खैनी मल रहल हथिन और जनता धूप में बाहर खड्डादा होकर हाहाकार कर रहल है। ऑफिस के फाइल पर ऐसन धूल जमल रही जैसन बरसों से ओकरा के कुनो छुआ तक नहीं होवई। एगो बूढ़ा आदमी रोवत रोवत झबरू के पास आइले और बोलल कै, साहेब 5 साल से इंदिरा आवास के पैसा खातिर दौड़ रहल हियो, लेकिन बाबू लोग बिना सुविधा शुल्क रिश्वत के फाइलें नहीं बढ़ावई हत। झबरू के खून खौल गेलै। ओकरा अपन बाबूजी के फटल धोती याद आ गेलै। ऊ समझ गेलै कि ई कुर्सी सिर्फ रौब झात दे खातिर नहीं, बल्कि ये आंसू पोंछे खातिर रही। पहला सर्जिकल स्ट्राइक अगला दिन झबरू साहब सुबह सुबह 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गेलथिन, लेकिन सगरो ऑफिस खाली। कुनो बाबू 11 बजे आ रहल हथिन तो कुनो 12 बजे। जैसे ही बड्ड के बाबू पान चबाते हुए ऑफिस में घुसथिन, देखलथिन कि झबरू साहब ओन्ही के कुर्सी पर बैठल हथिन। बड्ड के बाबू चौंक के, अरे साहब आप इतना जल्दी? झबरू शांत लेकिन कड्ढक आवाज में,
बाबू साहब जनता 6 बजे से लाइन में है और आप मेरे पान चबा के 11 बजे आ रहल हियो। ये ऑफिस है कि रुआ ससुराल। आज के अपन हाजिरी मत बनाइए और सगरो लेट आवे वाला बाबू लोग के शो कॉज नोटिस थमा दिए। पूरा ऑफिस में हद्दा कंप मच गेले। लोग समझ गेले कि ई नया लेका सिस्टम के चाबुक लेके आयल है। जब बड्ड का ठेकेदार